जी मेहरीन, अब आप बात करें, आप बता रही थी ईमान के बारे में कुछ। जी, जी। अच्छा ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने वो जो उनके ड्राइवर का भी बयान है, वो सारी चीज़ें जो है वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इस केस के अंदर। चलिए, अच्छा अब दूसरी बात जो है वो कुछ रजब और ईमान के हवाले से आपको याद ही होगा कि उनके बेटे के साथ उनकी जो वीडियो जिस वक़्त वायरल हुई, उस वीडियो के ऊपर पे एक बड़ा तूफ़ान आप कह लीजिए कि उठा और उस तूफ़ान में ईमान जो है जिसने आज तक कभी भी आकर डायरेक्ट रजब के ऊपर अटैक नहीं किया था, हमेशा एक इनडायरेक्ट बात की कोई न कोई मैसेज दिया अपने हालात वाक़यात के हवाले से, लेकिन इस दफ़ा उसने डायरेक्ट आकर रजब को एक्यूज़ किया एक तरह से और उसको कहा कि वो जो है उसने ये बड़ा गलत किया और वो हमेशा इस तरह करता है, जो भी है वो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। जिसके जवाब में रजब ने भी आकर बहुत सी बातें की कि आपका तो दिल ही नहीं भरेगा, आप तो चाहेंगी कि हमें भी मार ही डालें, मुझे भी, मेरे दोस्तों को भी, क्या चाहती हैं? और उसपे मैंने एक प्रोग्राम किया तो मैंने एक बात ज़रूर कही साथ में कि देखिए रजब भी जो है वो उस बच्चे का बाप है और बाप अगर अपने बच्चे को सामने लेकर आना चाहता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। देखिए माँ का जहाँ हक है, माँ को पूरा हक मिल रहा है, बच्चा उसके साथ है और आपको पता है कानून भी यही कहता है उस उम्र का बच्चा शीरखार माँ के पास ही रहता है। लेकिन रजब अगर अपने बेटे को लेकर आए सामने मीडिया पर तो उस पर ईमान का इतना बोलना बनता नहीं है। मैं इसे उसका हक नहीं समझती। ठीक है, अगर वो नहीं पसंद करती एज़ अ मदर वो इनकार कर सकती है। लेकिन अब जब रजब कह रहे हैं कि मैंने नहीं लीक की, लेकिन ये भी ज़रूर है कि जो वो वीडियो बनी थी वो आप देख रहे हैं कि वो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो नहीं है बल्कि सामने बैठे किसी शख्स की वीडियो है। मुझे ये भी मालूम है उनके सामने बिल्कुल कौन बैठा था, मैं नाम नहीं लूँगी। लेकिन लोग जो इस वक़्त सोशल मीडिया पे नाम ले रहे हैं, नाम तकरीबन वही है। ठीक है? ये सब बातें भी अपनी जगह, चलो हो गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ईमान ने पहली बार इतना खुल के क्यों बोला? क्योंकि इससे पहले भी तो रजब बहुत कुछ कर चुका था। लेकिन ईमान ने कभी भी डायरेक्ट होके रजब को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इस दफ़ा ईमान ने रजब का नाम लेके कहा और आप समझिए कि एक तरह से तमाम जो एक रास्ते अगर कोई खुल भी सकते थे, उनकी पैचअप की तरफ, वो सब बंद कर दिए। उसके पीछे एक बड़ी वजह है, जो मैं आज नाज़रीन को बताना चाहती हूँ और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभी आप देखिएगा मैं कुछ बातों को सीगे राज़ में रखूँगी क्योंकि जिस शख्सियत ने बताया उन्होंने कहा कि प्लीज़ मेरीन आपने ये शेयर नहीं करनी, उनकी बात मेरे पास अमानत है। लेकिन कुछ बातें जो मुझे खुद भी मालूम थी, सिर्फ़ मैं उनको कोट करूँगी, उनमें से शायद ये बात भी होगी जो उन्होंने बताई लेकिन उसको मैं बीच में से गायब कर देती हूँ। मामला अब ये हुआ है कि ईमान को मालूम हो गया है कि ये राज़ीनामा नहीं होगा। ईमान ने अपनी आखिरी कोशिश तक कर ली है। आखिरी कोशिश का मतलब ये है कि जो कुछ कहा जा रहा था, वो कुछ भी कर लिया। अब मैं इससे बढ़कर क्या कहूँ? लेकिन उसके बावजूद उसको नो सिग्नल दिया गया और वो नो सिग्नल पाने के बाद अब उसके तमाम बंद टूट चुके हैं। मैं कहूँगी हैट्स ऑफ टू ईमान। ईमान ने इस बात पे शर्मिंदा नहीं होना कि यार मैं कोई छोटी पड़ गई, नहीं। आपने देखा कि आपने एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ारी जहाँ बाप का साया नहीं था सर पे। फिर आपने देखा कि मैंने ये सब अपने बच्चे के साथ नहीं होने देना। एक औरत का अपनी शादी को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाना मैं कहती हूँ ब्रेवरी होती है। आप अगर ये समझे ना कि उसकी कोई बेइज़्ज़ती हुई है, नहीं। अपनी इज़्ज़त नफ्स को कुचल कर देखिए एक ईमान के ऊपर क्या खर्च होगा, एक ईमान का क्या खर्चा होगा। वो अब अपना सोशल मीडिया ही चला ले ना, अपना यूट्यूब ही चला ले, वो सारी ज़िंदगी सुकून से रहेगी, उसको कोई मसला नहीं है। वो अपने बेटे के लिए एक ऐसा घर चाहती है जहाँ माँ और बाप दोनों। उसके लिए अगर उसने कोई कोशिश की है, तो हैट्स ऑफ टू हर। यकीन मानिए मैं तमाम रजब भट्ट के ऑडियंस से कहूँगी कि आपको ईमान को दाद देनी चाहिए। वो लड़की अपना घर बसाना चाहती है, लेकिन रजब की फैमिली और रजब खुद नहीं चाहते। वो अपना फेस सेविंग कर रहे हैं इस वक़्त, बड़ी माज़रत के साथ। ईमान जो भी कोशिश कर लेगी ना, उन्होंने नहीं मानना। वहाँ फैसले हो चुके हैं। जी, मैं बहुत पहले आपको बता चुकी थी। और ये उसके आप बाद बहुत जब आ, इम जी, ये आपने बहुत बड़ी बात की। इस हवाले से 2-3 चीज़ें मैं भी आपसे आगे चल के शेयर करूँगा। जी। जी, अच्छा अब उसमें जब ईमान ने अपनी आखिरी कोशिश भी कर ली थी ना और उसको नो रिस्पॉन्स आया और उसको बातें ही सुनाई गईं। मीडिया के ऊपर बताया जाता है जी ईमान घर आ जाओ, ईमान बच्चा लेकर आ जाओ, मैं देख लूँगा, देख लूँगी, जो भी है। ईमान को पीछे वो नहीं रिस्पॉन्स दिया जाता, जो मीडिया पर कहा जा रहा है, उसके साथ वो पीछे नहीं किया जा रहा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो फिर जब नहीं करना, तो फिर आप क्यों दुनिया को कहते हैं जी ईमान उठकर आ जाएगी तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं कर रहे आप लोग, प्लीज़ झूठ बोलना छोड़ दीजिए। मैं अब क्या कहूँ मैं यहाँ पे आपको प्रूफ़ चला के दिखाऊँ? मैं नहीं अच्छा, वो इसमें मैं विडियो वीडियो गेम खेलना चाहती, लेकिन मैं इस बात को कंप्लीट करूँगी। ईमान ने आखिरी तक कोशिश कर ली है। उन लोगों ने नो रिस्पॉन्स दिया, बल्कि रवैया कोई अच्छा नहीं है। तो ऐसे में मैं कहूँगी कि ईमान का अब नहीं बनता कि वो दोबारा उनके साथ जाके खड़ी हो। ईमान मैं आपको एक मशवरा दूँगी, ज़िंदगी बढ़ जाती है, ज़िंदगी चल जाती है, छोड़ दीजिए आप। एक शख्स जो आपसे वफ़ादार नहीं है,
एक शख्स जो आपको रखना नहीं चाहता, एक शख्स जिसके घर वाले आपको मान और इज़्ज़त नहीं दे रहे ना, उनके पीछे भागना छोड़ दीजिए। बल्कि आइए और आके बताइए कि आपके साथ क्या कुछ हुआ है। और मैं आपको ये भी आज बताऊँ रामे साहब, जिस दिन ये रिश्ता खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह करे ना हो, फिर मैं कहती हूँ लेकिन ख़त्म हुआ ना, उस दिन ईमान के पास इतना कुछ है बताने को और उस दिन सब लोग कहेंगे कि मेहरीन जो कुछ बता रही थी वो एक-एक बात दुरुस्त है। मेरा जुमला ज़रा नोट कीजिएगा, हर आखिरी हद तक ईमान अब जा चुकी है। दुनिया के सामने वो बातें नहीं हैं। लेकिन इन लोगों ने उस बेचारी को बहुत ज़्यादा उसके साथ मैं अब कहूँगी कि ज़्यादती की है। जब एक बच्चा दुनिया में आ गया है ना, तो हमारे यहाँ ये सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम की एक ब्लेसिंग जो है ना, वो रामे भाई क्या है? मियाँ-बीवी में लड़ाई होती है ना, सुलह कराने वाले बहुत से लोग होते हैं। सास होती है, ससुर होते हैं, वही सास-ससुर जो एक वक़्त में बहुत आपके साथ लड़ाई-झगड़े भी कर रहे हैं ना, लेकिन जब बात खुदा न ख़ास्ता तलाक तक आ जाती है ना और जब पोते-पोतियाँ इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर ये सास-ससुर ही खड़े होके इनकी सुलह कराते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी माज़रत के साथ वो चीज़ें जो है ना, वो नहीं उस तरह दिखाई दे रही। और जो मैंने जितना सुना है ना, वो मैं कहती हूँ कि बड़ा तकलीफ़देह है। अब आप बताइएगा, इसमें आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी। इसमें 2-3 चीज़ें मैं बड़ी अहम आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, यहाँ पे एक तो मसला ये है कि हम जब किसी को लाइक करते हैं या उसको बना लेते हैं ना, तो हमारे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है कि हम उसके बारे में कोई बात सुन सकें। कम हाँ। से कम आप लोग हम बहुत इतना बना पेशेंस। लेते हैं, हम लोग बड़े हाँ। इमोशनल हैं, हम लोग की यही तो फिर है ना, वो कहते हैं ना मत्था टेकना शुरू अच्छा, कर देंगे अच्छा, खुदा के अगला लिए। जवाब पता क्या आता है? हाँ। इनको व्यूज़ की ज़रूरत है, ये उसका नाम लेकर फेम। भाई ऐसी कोई बात अच्छा, हम नहीं है, खबर दे ठीक रहे है? हैं, हमारा न्यूज़ चैनल है, हम खबर दे रहे हैं। मेरी आप यकीन करें, मैंने ईमान जहाँ सॉरी रजब जहाँ गलत नहीं होता, मैंने उसका बहुत साथ दिया है। जहाँ पे रजब गलत है, मैं उसके खिलाफ बोलूँगी। लेकिन मैं फिर भी पैराए में रह के बोलती हूँ। मैंने कभी उस तरह से बात नहीं की जिस तरह लोग उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगी मैं वो बुरा आदमी है, गलत है या क्या है, नहीं है। लेकिन ये जो इमोशनल एक ये चीज़ें हो रही हैं जिसमें ईमान को डिफेम किया जा रहा है। जी, कंटिन्यू कीजिएगा। मेरी पूरी दुनिया में अगर कोई कम्युनिटी जिसमें बहुत ज़्यादा यूनिटी है, तो वो लॉयर्स की कम्युनिटी है, जो हुँ। किसी के अगेंस्ट आपस में बात नहीं करते। तो मैं वहाँ वो शख्स हूँ कि जिसने सोशल मीडिया पे बैठ के रियाज सोलंकी के अगेंस्ट वीडियो बनाई, जबकि उन्होंने ये जो एक्ट किया है, वो गलत किया और उनका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए जब इनके साथ हुआ। तो हुँ। ऐसी बात नहीं कि हम उनके अगेंस्ट हैं या कुछ ऐसा है, लेकिन लोगों को इतनी बर्दाश्त रखनी चाहिए, इतना हौसला रखना चाहिए कि वो सच को सुनें। जो आपने हाँ, बातें हाँ। की हैं, 100% आपने दुरुस्त बातें की हैं। हुँ। ऑनेस्टली बात है, मेरे पास भी ये सारी बातें, मुझे भी किसी बड़े ऑथेंटिक सोर्स से ये चीज़ें पता चली, लेकिन मैं उस पे नहीं बात करना चाह रहा था। आपने बड़े दबे अल्फाज में भी बताया है। मैं जानता हूँ कि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास काफ़ी ज़्यादा, इससे ज़्यादा चीज़ें हैं जो बड़ा आपने, आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो आपने बड़ा अल्फाज का बेहतरीन चुनाव करके तो बड़ा उसको जैसे कुज़े में बंद करके चीज़ों को बताया है। तो एक चीज़ मैं भी आपको बताऊँ कि जैसे आपने ये आखिरी जो अल्फाज कहे ना कि मेरी बात को लिख लें, बहुत कुछ है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये मैं नहीं चाहता, मेरी दुआ है कि ये रिलेशनशिप खत्म ना हो। अगर ऐसा होता है तो इसमें ये ऐसा एक्सपोज़ होंगे, इनका ऐसा चेहरा वो लड़की जो है वो दुनिया के सामने लेकर आएगी कि उसके बाद ये किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और उसे और जो टीज़र दे आज दिया है, उसे टीज़र दे दिया है। ये जो और उसने अपनी जो पोस्ट शेयर की है ना, उसे टीज़र दे दिया है कि मैं भी खामोश हूँ कुछ वजह से। अब जब मैं बोलूँगी ना, तो मैं बहुत कुछ बोलूँगी, वो बोलेगी। कहते हैं ना, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सकूत, जिसका हुँ। जितना ज़र्फ़ उतना खामोश। इस वक़्त वो अपना ज़र्फ़ दिखा रही है। यहाँ पर मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगी, कुछ गलतियाँ ईमान की भी हैं, लेकिन ये रिश्ता बच सकता था। थोड़े से बड़ों को मैं कहूँगी अपने दिल बड़े करने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे महरीन बताएँ, जो एक ईमान का एक मैसेज लीक होता है जिसमें वो रो के कहती हैं कि मेरा बेटा मुझे बड़ी मन्नतों मुरादों के साथ मिला है और हुँ। बड़ी मुश्किल से मिला है, तो मैं नहीं चाहती कि इसको नज़र लग जाए। तो हमने भी अपने बड़ों से सुना कि कोई गाड़ियाँ, कोई रिज़्क और बच्चे जो होते हैं ना, ये दिखाने नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे। आप इन चीज़ों हदीस को मौजूद है इस पर, मौत के मुँह तक जी, ले जाती है ये नज़र जो होती है। देखिए, ये तो जी, जी। चीज़ें हैं ना। हम भी अपने बुजुर्गों से ये बात सुनते हैं कि बेटा, अगर आपको गाड़ी लेते हैं चीज़, इसमें कोई बुराई नहीं है, उसको सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ों को कभी ना दिखाएँ, बच्चों को ना दिखाएँ। तो अगर उसने ये बात की, एक मैसेज लीक की ये हुआ, इन्हीं के किसी सपोर्टर ने लीक किया जिसमें वो रो-रो के, अब वो लड़की खुद कैसे उस बच्चे की वीडियो लीक कर सकती है? अब ये एलिगेशन आ रहा है कि उन्होंने किया है। आप इमेजिन करें कि इसी बात से तो इनका मामला खराब हुआ, अब वो खुद कैसे लीक कर सकती है? और उसी बच्चे की जो पिक्चर है वो इन्होंने पहले ही अपने थंबनेल पे यूज़ की,
अपने व्लॉग के थंबनेल पे, बाद में वो वीडियो लीक हो जाती है। अब उसपे मैं फर्दर क्या कह सकता हूँ? और बहुत सारे लोग भी ये बात राबे साहब बहुत बड़ा पॉइंट दिया आपने, इसको नाज़रीन नोट कीजिएगा। 36 पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़, मैंने इस पॉइंट पे गौर नहीं किया। ये आपने जो बात की है ना, इन्होंने कहा कि रजब साहब ने कहा हमने तो कोई तस्वीर ही नहीं ली, हमने तो कोई हाँ जी, वीडियो ही नहीं बनाई। आपके थंबनेल पर वही बच्चा आपकी गोद में बैठा हुआ है और वो तस्वीर लगी हुई है। फिर वो तस्वीर किसने ली? और वो तस्वीर बिल्कुल वही है। व्हाट अ और वही पॉइंट! मैंने तो इस पे वो सोचा ही नहीं था रामे साहब। ये तो वही तस्वीर है जो कि वीडियो में मौजूद है। हो सकता है बहुत से लोगों ने अपने व्लॉग्स में मेंशन किया हो, लेकिन दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग फ्रॉम यू कि वो तस्वीर जो है वो तो वही है जो आपके थंबनेल पर है, और आपके थंबनेल पर जो भी तस्वीर होगी वो आपके ही कैमरास में से किसी एक कैमरे से ली हुई तस्वीर होगी। वो ये तो नहीं हो सकता ना कि वो ईमान ने ली होगी और आपको भेजी होगी, ऐसे तो अच्छे ताल्लुकात आपके ना रहे। तो फिर आपकी ये तस्वीर प्रूव कर रही है नाज़रीन, आज आप लोगों को ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम दे रहे हैं, रजब भट्ट की अपनी ही ये वीडियो है। अब तो मैं आई एम 110% श्योर, ये तो रामे साहब और आप आपने ये क्या देखें, और एक आपने कड़ी लाई है। हम्म। आप उस शख्स की मकारी चेक करें कि वो कहते हैं जी कि मैं तो कलमा उठा के कहता हूँ मैंने तो लीक की नहीं। भाई आपने लीक की अच्छा, जब नहीं है, आपने देखिए आपने जब बात कलमे की आ जाती है ना, हमारा तो दीन कहता है कि भाई फिर आप अल्लाह पे छोड़ दे, आप हमें देखिए नहीं ना, बात अब वो करनी। कहते हैं लेकिन ये उनके किसी दोस्त या रिश्तेदार की शरारत जरूर है। देखिए मैं कहती हूँ चलो रजब भट्ट को एज दे दे। देखिए मैं हमेशा, मैं रजब के बारे में भी, आप फिर जरा बात कर जाते हैं, जरा आप जज्बात में बह जाते हैं, रजब को कुछ कह जाते हैं। मैं कहती हूँ नहीं कहा, नहीं कहे, मैं आपको बड़ी बिल्कुल बहन ठीक, होने के नाते कहूंगी। उसकी वजह ये है कि ये अल्लाह और उसका मामला जी, है, छोड़ देते हैं। बिल्कुल लेकिन ठीक, ये बात जरूर है कि जिसने वो तस्वीर खींची है, डेफिनेटली रजब के हाथ में तो बच्चा था। जिसने ये बिल्कुल तस्वीर सही बात, खींची है उसने ये शरारत की है। ये बात तो कंफर्म हो गई। बिल्कुल सही बात है। और जो मुझे पता चला है, जो ऑन था या बाकी लोग थे जब ये आए, वो तो वैसे ही बाहर खड़े हुए थे उस वक्त। तो तस्वीरें तो उन्हीं के साथ जो लोग थे उनमें से किसी ने बनाई है वीडियो, और बना के पहले वो थंबनेल पे लगी है, बाद में वो वहां से लीक हुई है। हाँ अब हाँ उसमें हाँ। फर्दर उसके ये तो बाद अब बड़ी आप फिर आपने क्या इसको वैसे पहले कहीं जिक्र किया? क्योंकि मैं तो पहली बार आपके मुंह नहीं से नहीं, ये सुन रही हूँ। मैंने नहीं जिक्र किया तस्वीर इससे नजरों पहले। से गुजरी जरूर थी, लेकिन दिमाग में ये वाला एंगल नहीं आया था, जबकि करती हुए क्राइम स्टोरीज हो, आई डोंट नो हाउ ये किस्सा स्किप हो गया मेरे दिमाग से। असल में आपके पास ना ईमान के हवाले से बड़ी बड़ी चीजें आ गई थी, तो आपने उस पर फोकस किया हुआ था, मेरे तो पास इसलिए रजब आप को वाले से भी बहुत बड़ी चीजें आई हैं रामे भाई। बस हाँ, रोक के बैठी बि- हुई हूँ, क्या करूँ? लोग बता देते हैं और फिर कहते हैं बताइएगा नहीं। अब ये बड़ा बिल्कुल मसला हो जाता है जब वो बता भी दे और कहीं बताए ना। बोलते हुए कई दफा मैं डर रही होती हूँ कुछ स्लिप ना हो जाए बात। जी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें ऐसी ईमान के सामने भी आई हैं कि जिसके बाद उसको यकीन हो गया कि ये रिलेशनशिप अब होना खत्म हो चुका है, और वो बच्ची जो है वो नाउमीद नहीं होने वाली थी, लेकिन उसने कुछ ऐसे एक्ट, कुछ ऐसी चीजें देखी कि जिसके बाद वो नाउमीद हो गई है। लेकिन अब वो आने वाले वक्त में मेरी अभी भी दुआ है कि मैं तो इस टॉपिक पे इसलिए काफी दिनों से बात ही नहीं कर रहा था, तो मेरी अभी भी इससे दुआ है कि इनको अल्लाह हिदायत दे और इनका दरमियान जो है वो अल्लाह ताला कोई आसानी वाला मामला कर दे। लेकिन अगर ये सेपरेशन अल्लाह ना करे होती है, तो फिर आप इनकी असल चेहरे, जैसे आपने कहा, ये मेरा भी क्लिप रिकॉर्ड कर लें। जो लोग आज हमें ये कहते हैं कि जी कोई ग्रज निकाल रहे हैं, ये इनके खिलाफ हैं, वो हमारा उस क्या वक्त ग्रज है? हमारी हमारे हम हमसे क्या उन्होंने हमारे बारे में बोला भी होगा तो क्या बोला होगा? ज्यादा से ज्यादा ये कुछ यूट्यूबर्स, भी नहीं। ये इन्फ्लुएंसर्स, ये छोटे छोटे लोग हैं। अल्लाह ने इज्जत अगर ये आपको दे दी है तो जरा संभाल के रखे। तो हम बहुत देर से मैडम सुनते पे आ रहे शोर पड़े कि कोई और है आपके नजदीक, पैसा होगा जिसको आप हर वक्त हवा में उड़ाते हैं। ठीक है हैं, ये जी। तो हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं। ये हम्म। ये जो अल्फाज हैं, तो छोटे छोटे बस लोग। मैं सिंपल ये कहूंगा कि अगर ये होता है तो ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और अभी तक देखते हैं कि आगे फिर जिस तरह से आपने कहा, अभी फिल वक्त तो मामला खराब ही लग रहे हैं। रामी भाई आखिरी बात करनी है, आखिरी बात करनी है, क्योंकि मैं ईमान को एक मशवरा भी देना चाहूंगी जाते जाते, क्योंकि वो अभी जरा सहम कर और थोड़ा सा एहतियात के साथ चल रही है। लेकिन इस वक्त खवातीन के हवाले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कवानीन मौजूद हैं। और मैं तो ईमान को एक मशवरा दूंगी कि वो क्यों नहीं मरियम नवाज के उस सेल से बात करती जहाँ खवातीन को बड़ा देखा जाता है। आप यकीन करें कि खासतौर पर रजब भट्ट का जो ये मामला है ना, ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के हवाले से एक टॉप का पाकिस्तान का इन्फ्लुएंसर है, उसकी बीवी होने के नाते वो इस मामले को बहुत अच्छे से उठाएंगे। आई एम क्वाइट श्योर, 110% श्योर। और फिर वो जो कानून बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर औरत की मौजूदगी में जितनी भी आपने जायदाद बनाई है उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा, तो फिर तो ईमान को बड़े फायदे नहीं हो जाएंगे? उसके कितने फायदे होंगे वैसे इस कानून के?
देखिए ये तो फायदा हो सकता है बिल्कुल इसमें। अभी डोमेस्टिक वायलेंस लॉ भी बना है, तो देखते हैं अब इसके ऊपर ज़हनी ईमान के अज़ियत साथ। देखिए बहुत बड़ी बात होती है, उसने कितनी वो तो रजत ने खुद मान लिया कि मैंने उसे बिट्रे किया था, मैंने उसे धोखा दिया था। तो वो एक जो ज़हनी अज़ियत वो उस टाइम पे गुज़री है, उसका एक अगर इनको पेनल्टी पे करनी पड़ जाए और फिर एट द टाइम जब तक वो इस शादी में रही है, तो जितनी जायदाद रजब भट्ट ने बनाई है उसमें से जो उनको हिस्सा दिया जाएगा, ये कानून का इत्तलाक क्या इनके ऊपर भी होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखें कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई शख्स ताकतवर है या वो बहुत कोई इन्फ्लुएंसर है तो उसको उसके लिए सारी चीज़ों की माफ़ी है, ऐसा तो नहीं है। वो अगर सहारा लेगी लीगल वे का, तो वो बिल्कुल उसको वो सारी चीज़ों की वो हकदार है, वो कम होगा उसमें 100%। अच्छा ये देखिए ज़रा जो हम कहते हैं ना कि इनके जो फॉलोअर्स हैं ना वो ऐसे हैं कि जिनके कोई खोपड़े लगे हुए हैं जिसमें से कहते राइट और कितना लेफ्ट इनको नज़र नहीं आता और जिनकी जिनकी अपनी इस्लाह की इसलिए ज़रूरत है कि वो सही और गलत, सच और झूठ, गुनाह और सवाब में तफ़रीक नहीं कर पाते। और ये वो है जिनके बारे में कहा गया है कि इनके दिलों पर मोहर लग चुकी है। ठीक है ना? अब ये कह रहे जी कितने पैसे मिले हैं दोनों को? अरे महरीन मुझे भाई 50 हमें करोड़ हमें हम 50 रजत की साइड लेते तो हमें कोई पैसे मिलते ना। गरीबों की साइड ले रहे हैं हम, हमने वो रजत की साइड लेते तो हमें कोई मिलते हैं। क्या पचास दिमाग है इन पचास लोगों के बस पचास बोलने। 50 करोड़ रुपए मुझे मिले हैं, जो इधर मैंने पीछे ही छुपा के रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल चले। अच्छा ठीक हो गया। चलो ठीक है रामे साहब आपने कहा कि इस कानून का इतलाक उन पर भी होगा और इसका उनको फायदा हो सकता है आने वाले वक्त में अगर उनके साथ खुदा ना खास्ता ये मिसहैप होता है तो कुछ आप जाने से पहले कहना चाहेंगे फिर हम वाइंड अप करेंगे जी। मैं लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा, मैं आयशा के हवाले से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि किसी भी शख्स को किसी भी खातून के साथ शादी का झांसा देकर या कोई भी इस तरह का रिलेशनशिप कायम करके हुँ, माशरे को आलूदा करने की जो परमिशन है वो नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसमें कोई अगर खातून मुलव्वस है या कोई मेल उसमें इन्वॉल्व है, तो बिला तफरीक मैं इस चीज़ की मजम्मत करूंगा और हर हद तक इसमें हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से मुआशरे को आलूदा नहीं किया जा सकता कि आप वल्गैरिटी फैलाने के बाद बड़ा बहादुरी के साथ सोशल मीडिया पर आएँ और उस चीज़ को डिस्कस करें। तो इसकी बिल्कुल पिटाई भी के इजाज़त साथ, नहीं। बेशर्मी के हाँ, साथ, बड़ी माज़रत जी, के साथ। जी। जी। तो मेरा तो आज का यही मैसेज होगा, और बाकी ईमान के हवाले से बस मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। सानिया और मैं करके तो और देखिए जब एक रिश्ता इतना टॉक्सिक हो जाता है बड़ी माज़रत के साथ मैं कहती हूँ कि उससे निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ईमान कोशिश कर रही है तो ये उसका बड़ापन है। और जाते-जाते अभी किसी ने ये बात कहा कि आप लोग इतने अच्छे होते तो आप उनकी सुलह करा देते। आप यकीन करें हमने बहुत कोशिश की। हम जितनी कर सकते थे और जिस पैरामीटर के अंदर रहकर कर सकते थे हमने की है। लेकिन एक खातून अच्छा, होने के हम नाते सुलह करवाने अगर की कोशिश करते हैं, तो यही लोग कहते हैं कि ये तो सुलह का क्रेडिट ले रहे हैं, तो हम इनको खुश नहीं कर सकते। अच्छा चलिए लेने देना, जो साहब कहते हैं उनको हम कहते हैं देखिए सुलह हो जाए ना तो कोई मसला नहीं, जो जो क्रेडिट लेना चाहता है ले ले लेकिन सुलह हो जाए, ठीक है ना? और दूसरी बात ये है कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह करे कि बेहतरी हो जाए लेकिन मैंने अभी तक जितना देखा है उसमें कुछ नज़र नहीं आता एंड बीइंग अ वुमन मैं एक बात ज़रूर करूँगी, मैं कोई वो फेमिनिस्ट वाले वो जो कार्ड्स उठा के चलती हैं और कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं उनमें से हरगिज़ नहीं हूँ। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस्म भी अल्लाह का है, मर्ज़ी भी अल्लाह की है और आपकी ज़िंदगी आपके रब की रज़ा के मुताबिक गुज़रनी चाहिए। कोशिश करते रहे अल्लाह की ज़ात है कबूल करने वाली, ठीक है? हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब गुनहगार हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट मैं सिर्फ़ ये कहूँगी कि अगर औरत की ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाए और एक शख़्स के साथ आगे भी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है कि गुज़ारा इतना मुश्किल है, तो अल्लाह ताला ने इस हक़ को हलाल भी रखा है। तो आप सोचिए कि क्या आप एक ऐसे शख़्स के साथ आगे ज़िंदगी गुज़ार सकती हैं इन तमाम हालात व वाक़यात में जहाँ आपको इतना एक मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग एक रवैया है। तो बस ये मैं कहकर मैं इसमें मज़ीद अपनी कोई राय नहीं दूँगी। आपका रामे साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह मैं सिर्फ यही कुछ कहूँगा कि ऐसे रिश्ते से फिर अकेला ही भला है कि जिसमें आप अपनी इज़्ज़त, आप अपनी इज़्ज़त नफ़्स, आपको अपना सब कुछ गिरवी रख के उसको चलाना पड़े और फिर भी कोई उम्मीद नहीं है, तो उससे बेहतर सेपरेशन ही है। बाकी अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल, जबकि हम इस बात को कहते हुए कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहे, लेकिन कभी-कभी रिश्ते इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि वो आपके लिए सारी ज़िंदगी का बोझ बन जाएँगे। तो एनीवे अल्लाह ताला आपको सब्र दे और मैं तो यही कहूँगी कि रजब को भी ज़रा गौर करना चाहिए। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत से नवाज़ा है। ज़िंदगी में पता नहीं दोबारा ये नेमत उनको मिलनी है कि नहीं, ये भी आप नहीं कह सकते। नाशुक्री ना करें इस नेमत की। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने आपको नवाज़ी है। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है उनका। एनीवे नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। रामे भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। रात के इस पहर आप आए। बहुत आपने हमें टाइम दिया। एक लंबी कन्वर्सेशन लेकिन एक सेर हासिल गुफ्तगू हुई। जिन लोगों को एतराज़ है
उनसे माज़रत कर लेते हैं और क्या कह सकते हैं, क्योंकि आपको गलत जब गलत नज़र नहीं आ रहा, तो अल्लाह ताला आपके दिलों को ज़रा खोले, कुफ़्ल खोले और आपको चीज़ों को सही और गलत की पहचान करनी आए। एनीवे, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।